नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुखबिंदर सिंह सुक्खू जैसे ही सीएम बने तो इनके द्वारा लिए गए फैसले चर्चा का विषय बनते गए। डी नोटिफिकेशन और दिल्ली के दरबार में सुनवाई, सब कुछ सुक्खू के हिसाब से हुई। मंत्रिमंडल के गठन में देरी के कारण जब जनता में नाराज़गी बढ़ने लगी तो मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया। विपक्षियों से ज़्यादा मंत्रिमंडल के गठन का अपनों को इंतजार था, और हो भी क्यों ना, सचिवालय में मंत्रियों के कमरे धूल फांक रहे थे। खैर, कुछ भी हो, सभी विधायकों ने मंत्री पद के इंतज़ार में सूट बूट तैयार कर अपना वार्डरोब तैयार रखा था। लेकिन सुक्खू ने अपने निर्णयों से इन विधायकों के सपनों को ऐसा रौंदा कि बेचारे नज़रों ही नज़रों में सवाल पूछते रह गए। अब अगर इन विधायकों को राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं मिली तो भविष्य में ये राजनीतिक उथल पुथल भी मचा सकते हैं। हालांकि अभी कोई राजनीतिक बवंडर नहीं आने वाला, क्योंकि बीजेपी का मूड अभी कांग्रेस सरकार को छेड़ने का नहीं है। पर इतना जरूर है कि अनदेखी के शिकार विधायकों को छटपटाहट सरकार को तंग जरूर करती रहेगी। ऐसे में बस देखना ये होगा कि सरकार इन चेहरों का राजनीतिक ऑक्सीजन देती है कि नहीं। सबसे पहले बात उस चेहरे की करते हैं जो राजा वीरभद्र का खासम खास हुआ करता था, वो है सुधीर शर्मा की। मंत्रिमंडल के गठन के एक सप्ताह पहले ही सियासी खेमे में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद सुधीर शर्मा का पत्ता इस बार कट जाएगा और उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले कांगड़ा में हुई आभार रैली में कुछ ऐसा हुआ जैसा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह किया करते थे, जो सुक्खू ने किया। ऐसा करने के लिए राजनीतिक दमखम और आत्माभिमान चाहिए। आभार रैली में सुक्खू के ठीक साथ खड़े सुधीर शर्मा ने जब उनका हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन करने की कोशिश की, मगर सुक्खू ने बड़ी तलसी से अपना हाथ अलग छिटक लिया। सुक्खू ने सुधीर शर्मा को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तभी से लगने लगा था कि सुधीर की दाल सुक्खू के साथ नहीं गलेगी। सुधीर शर्मा हर तरफ से गिरते चले गए। केंद्र से अच्छे संबंध और बीजेपी से नज़दीकियां तथा पार्टी बदलने के कयास सब उनके आगे प्रश्न चिन्ह बनते गए। हालांकि ये सब अफवाहें भी हो सकती हैं, पर भुगतना तो सुधीर शर्मा को ही पड़ गया। हॉली लॉज की नाराज़गी भी उन पर भारी पड़ी जब विक्रमादित्य ने बातों ही बातों में उनको बहुत कुछ सुना दिया था। बस अब आखिर में यही देखना होगा कि कैसे सरकार सुधीर शर्मा को एडजस्ट करती है, क्योंकि चाहकर भी सरकार उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा के साथ हुआ। चुनावी नतीजों के ठीक पहले ही हॉली लॉज का खुला समर्थन उन पर भारी पड़ा और उनकी सुक्खू से गुपचुप दूरियां जो खुलकर तो कभी सामने नहीं आई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वीरभद्र ने राजेंद्र राणा को टिकट दिया था तब कुछ खटपट जरूर देखने को मिली, क्योंकि दोनों ही हमीरपुर जिले के थे। ऐसे में छोटे से जिले से सीएम मिलना ही पर्याप्त कहा जा रहा था। हो सकता है कि कुछ और भी राज हो, पर जो भी हो, सुक्खू ने उन्हें खाली हाथ ही रखा। राणा के बारे में फैसला करता है, यह बात ही देखने वाली होगी, क्योंकि राजीव शुक्ला राणा के करीबी माने जाते हैं और राजीव शुक्ला उनके लिए कोई मंत्री पद सृजित नहीं कर पाएंगे। देखना ही रोचक होगा। अब बात करते हैं राजेश धर्माणी की। सुक्खू के खासम खास और इन्हें मंत्री पद ना मिलना सभी के लिए शॉकिंग था। सुक्खू कब क्या कर दे किसे मालूम है, पर इतना तय है कि राजेश धर्माणी को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और हो सकता है महीने 2 महीने के बाद उन्हें मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि सियासी माहिरों का कहना है कि अगर धर्माणी उनके प्लान ए में फिट नहीं हुए तो प्लान बी में ज़रूर फिट होंगे। अब सभी को इंतज़ार है सुक्खू के अगले कदम का।